देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। क्या हुआ जब ट्रंप ने सीज फायर के लिए हामी भर दी? आखिर पिछले 24 घंटे में ऐसा क्या बदल गया कि जो ट्रंप नस्लें खत्म करने की बात कर रहे थे वो अचानक सीज फायर के लिए तैयार हो गए? आखिर कैसे अचानक अमेरिका ने लेबनान और इजराइल के बीच युद्ध विराम करवा दिया? और क्या डोनाल्ड ट्रंप अब खुद ईरान से बातचीत करने के लिए पाकिस्तान आने वाले हैं? पिछले कुछ दिनों से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अंदाज बदले बदले नजर आ रहे हैं। 48 आवर्स के अंदर ईरान को दुनिया के नक्शे से मिटाने की बात करने वाले ट्रंप अब ईरान से अपने रिश्ते अच्छे बताने लगे हैं। यही नहीं, इजराइल जो कल तक अमेरिका के दम पे उड़ता था, अब उसको अमेरिका के कहने पे अपने हथियार डालने पड़ रहे हैं। तो कैसे अब दूसरे पीस टॉक से पहले अमेरिका अब ईरान के सामने पूरी तरह से सरेंडर करता हुआ नजर आ रहा है? और आखिर किस दबाव में आके ट्रंप को लेबनान पे अटैक करने से इजराइल को रोका है? सब कुछ बताऊंगी आपको अपनी इस रिपोर्ट में। दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कब अपनी बात से पलट जाएं, उसको कह पाना जो है काफी मुश्किल हो जा रहा है। लेकिन लंबे समय से वो ईरान से जंग रोक के डील करने का दबाव बना रहे थे, लेकिन ईरान था कि मानने को तैयार ही नहीं था। इससे बात जो है, जैसे ही होर्मुज़ पे रास्ता बंद करके ईरान ने विश्व भर में कच्चे तेल का संकट खड़ा किया, तो ट्रंप पूरी तरह से बौखला उठे। उन्होंने इस रास्ते को खोलने से लिए जो है ईरान पे हर तरह के हमले किए, लेकिन ईरान टस से मस नहीं हुआ। अंत में हार के डोनाल्ड ट्रंप को ईरान से बात करने के लिए तैयार होना ही पड़ गया। लेकिन यहाँ भी ईरान ने अमेरिका की किरकिरी करा दी जब ट्रंप के खास जेडी वेंस को बिना किसी शर्त माने इस्लामाबाद से खाली हाथ वापस भेज दिया गया। इसके बाद तो ट्रंप पूरी तरह से बौखला के रह गए और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ पे डबल नाकाबंदी कर डाली। इसी बीच चीन से ट्रंप लोहा लेने लगे, लेकिन अब जब ईरान जो है अमेरिका से नहीं डरा तो चीन कहाँ डरने वाला था? तब जाके शायद ट्रंप को अकल आई कि अब ईरान से बातचीत करके ही मैटर को सॉल्व करने में समझदारी है। इसीलिए अब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अब आके प्रेस से सामने आके कुछ बयान दिए हैं, जिसमें स्थिति बुरी तरह से पलटती नजर आ रही है। दोस्तों, ट्रंप ने प्रेस को बताया है कि अमेरिका और ईरान अब समझौता होने के काफी करीब पहुंच गया है। ट्रंप ने कहा कि अगर अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौता पाकिस्तान में फाइनल हो जाता है तो वो वहां जा सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने ये संदेश दिया है कि परमाणु समझौते में प्रगति हो रही है। उन्होंने ये भी कहा है कि जरूरत पड़ी तो सीज फायर को आगे बढ़ाया जा सकता है। ट्रंप ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि ईरान समझौता करना चाहता है, कि हम उनसे बहुत अच्छे तरीके से बातचीत कर रहे हैं। उन्होंने ये भी जोड़ा है कि ईरान अब वो कदम उठाने को तैयार है जिसके लिए वो 2 महीने पहले तैयार नहीं था। और आप यकीन नहीं करेंगे कि यहाँ ट्रंप ने तो यह तक कह दिया है कि ईरान से अब उनके रिश्ते जो हैं अच्छे हो गए हैं। We have a very good relationship with Iran right now, as hard as it is to believe. And I think it's a combination of about 4 weeks of bombing and a very powerful blockade. The blockade is maybe more powerful than the bombing, if you want to know the truth. अब देखिए, एक तरफ जहां वो ईरान के रिश्ते अच्छे बता रहे हैं, दूसरी तरफ ट्रंप ने कहा कि अमेरिका और ईरान अब समझौता होने के काफी करीब पहुंच गए हैं। ट्रंप ने कहा कि अगर अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौता पाकिस्तान में फाइनल हो जाता है तो वो वहां जा सकते हैं। Seal the deal yourself? I would go to Pakistan, yeah. Pakistan has been great. They've been so good. Islamabad, I might go. Yeah. If the deal is signed in Islamabad, I might go. The field marshal has been great. The prime minister has been really great in Pakistan. So I might go. They want me to go. दोस्तों, आज सत्ता की आंखों में आंखें डाल के पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हमारे 4 PM नेशनल यूट्यूब और फेसबुक चैनल को, जिसे आपका प्यार और विश्वास हमेशा से मिलता रहा है, उसे बंद करके सरकार ने ये साबित कर दिया है कि वो आपके सवालों से कितना डरती है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम ना रुके थे और ना ही रुकेंगे। हम सच के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। ऐसे में 4 PM यूपी को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके उतना हमारा आर्थिक सहयोग करें। आपके सहयोग से ये जंग हम जीत के रहेंगे। अब सोचिए, अगर ऐसा होता है तो ये कितना दिलचस्प होगा कि एक टेबल पे एक तरफ ईरान के सुप्रीम लीडर या उनका मंत्री बैठे होंगे, दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप। अब देखिए, एक तरफ जहां ट्रंप बड़े बड़े दावे कर रहे हैं तो दूसरी तरफ ईरान की सरकारी मीडिया ने ट्रंप के इस दावे का मजाक उड़ाया है कि अमेरिका ईरान के साथ कुछ एक ऐसा समझौता करने के करीब है जो अमेरिका को फ्री का तेल और खुला होर्मुज़ जल डमरू मध्य देगा। ईरान के सरकारी ब्रॉडकास्टर इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ इंडिया ब्रॉडकास्टिंग ने अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट में ट्रंप की मीडिया से बातचीत की है। एक क्लिप भी साझा करते हुए दावा किया है कि अमेरिकी नेता हवा में महल बना रहे हैं। IRIB ने एक फारसी कहावत भी साझा की है जिसके अनुसार ऊंट
बनौला के सपने देखता है। सपने में कभी कभी उसे निगल जाता है, कभी कभी उसे दाना दाना खाता रहता है। दोस्तों, इस कहावत का प्रयोग अक्सर किसी ऐसे व्यक्ति के लिए किया जाता है जिसकी अवास्तविक इच्छाएं होती हैं, या वो कभी ऐसी चीजों का सपना देखता है जिसके सही में होने की संभावना नहीं होती है। इसका इस्तेमाल जो है ईरान के पिछले सुप्रीम अली खामेनेई के अतीत में ट्रंप का मजाक उड़ाने के लिए किया था। अब देखिए, पिछली बार जब इस्लामाबाद में दोनों देश टेबल पे मिलकर बातचीत करके हल निकालने की कोशिश कर रहे थे, को खुन्नस खाके इजराइल ने लेबनान पे हमले तेज कर दिए थे। हिजबुल्लाह को खत्म करने से नाम पे नेतन्याहू लेबनान के आम नागरिकों की मिसाइलों से उड़ा रहे थे। इजराइल लेबनान की औरतें, बच्चे और बुजुर्ग किसी को नहीं छोड़ रहा था, और अब ये सब हो रहा था तो अमेरिका चुपचाप सब देख ही रहा था। लेकिन ईरान से पड़ते दबाव के बाद डोनाल्ड ट्रंप अब नींद से जागे हैं और उन्होंने इजराइल को हमला करने से उसको रोकना पड़ा। लेबनान और इजराइल के बीच सीजफायर यानी कि संघर्ष विराम पे बात बन गई है। डोनाल्ड ट्रंप ने इसकी घोषणा की है। उन्होंने गुरुवार को कहा कि इजराइल और लेबनान ने 10 दिन के सीजफायर पे सहमति जता दी है। ये दोनों देशों के बीच 34 ईयर्स बाद पहली बार हुई औपचारिक बातचीत के बाद हुआ है। इस 10 दिन के सीजफायर को दोनों पक्षों के इरादों को परखने का टेस्टिंग पीरियड माना जा रहा है। अगर इस दौरान कोई उल्लंघन नहीं होता है तो बातचीत आगे बढ़ती तो स्थायी शांति की उम्मीद बढ़ सकती है। ट्रंप ने तुरंत सोशल पे लिखा कि लेबनान के राष्ट्रपति जोसेफ ओन और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से उनकी अच्छी बातचीत हुई है। दोनों नेताओं ने शांति की दिशा में कदम उठाया है। सीजफायर भारतीय समय अनुसार रात 3:30 बजे से शुरू होगा। ट्रंप ने इसे शांति प्रक्रिया की पहली बड़ी शुरुआत बताया है। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने लिखा कि मैंने दुनिया भर में 9 युद्ध सुलझाए हैं और ये मेरा 10वां होगा, तो चलिए इसे पूरा करते हैं। मतलब किया धरा कुछ नहीं, क्रेडिट उल्टा और ले गए। ट्रंप ने बताया कि इस हफ्ते वॉशिंगटन में इजराइल और लेबनान के प्रतिनिधियों की बैठक हुई। ये दोनों देशों के बीच में 34 ईयर्स में पहली बैठक थी। बैठक में अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो भी शामिल थे। ट्रंप ने आगे कहा कि वो जल्द ही नेतन्याहू और जोसेफ ऑन को व्हाइट हाउस बुलाएंगे। ये 1983 के बाद दोनों देशों के बीच पहली बार सार्थक सीधी बातचीत होगी। ट्रंप का मानना है कि दोनों पक्ष शांति चाहते हैं, ये जल्दी हो जाएगा। उन्होंने उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, विदेश मंत्री रूबियो और ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ के चेयरमैन डैन केन को दोनों देशों के साथ मिलकर स्थायी शांति बनाने का काम सौंपा है। उधर लेबनान के राष्ट्रपति जोसेफ ऑन ने भी ट्रंप से बातचीत की पुष्टि की है। उन्होंने एक्स पे ट्रंप को धन्यवाद किया और कहा कि वो क्षेत्र में स्थायी शांति और स्थिरता के लिए प्रयास कर रहे हैं। ट्रंप ने इस सफलता को अपनी कूटनीति की जीत बताया है। उन्होंने कहा कि दोनों देश शांति चाहते हैं और अमेरिका इस प्रक्रिया में पूरी मदद करेगा। अब देखिए, ये घटनाक्रम मिडिल ईस्ट में चल रहे बड़े तनाव के बीच आया है, जहां अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच भी शांति प्रयास करा है। जानकारों का कहना है कि अगर ये 10 दिन का सीजफायर सफल हो तो आगे की बातचीत से क्षेत्र में स्थिरता आ सकती है। हालांकि अभी भी अमेरिका और ईरान के बीच शांति वार्ता का बड़ा मुद्दा जो है वो अटका ही हुआ है। दोनों देशों के बीच पाकिस्तान शांति वार्ता में जुटा हुआ है। पहले दौर की बातचीत बेनतीजा रही तो फिर से दोनों देशों के बीच में युद्ध के भड़कने की आशंका पैदा हो सक गई थी। लेकिन कूटनीतिक प्रयासों से अमेरिका और ईरान के रुख में हाल ही में नरमी आई है। पाकिस्तान दूसरे दौर की बातचीत की पहल में जुटा हुआ है। आखिरकार पूरी कहानी यही बताती है दोस्तों कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कोई स्थायी दोस्त या फिर दुश्मन नहीं होता है, सिर्फ अपने हित होते हैं। डोनाल्ड ट्रंप का अचानक बदला रुख इसी का सबसे बड़ा उदाहरण है। जो कल तक ईरान को मिटाने की बात कर रहे थे, वही आज बातचीत और समझौते की भाषा बोल रहे हैं। दबाव चाहे स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के जरिए बना हो या फिर वैश्विक ताकतों की खींचतान से अमेरिका को झुकना पड़ा। वहीं बेंजामिन नेतन्याहू को भी कदम पीछे खींचने पड़े और लेबनान के साथ सीजफायर मानना पड़ा। अब सवाल है कि क्या ये शांति असली है या सिर्फ एक रणनीतिक विराम है, क्योंकि जिस तेजी से हालात बदले हैं उसी तेजी से फिर बिगड़ भी सकते हैं। फिलहाल दुनिया जो है राहत की सांस ले रही है, लेकिन मिडिल ईस्ट की सियासत में ये सन्नाटा तूफान से पहले की खामोशी भी हो सकता है। उस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करिएगा।